रमजान का महीना स्टार्ट होते ही भारत ने ईरान से साफ तौर पर कह दिया है कि भारत ने अब मुफ्त की रेवड़ियां बांटना पूरी तरह से बंद कर दिया है। दरअसल हुआ क्या कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान के ऊपर अमेरिका और उसके अलाइज ने कई सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था लगातार डाउन आते जा रही है और ईरान की करेंसी भी अब काफी वीक हो गई है। पिछले एक महीने के अंदर ही ईरान की करेंसी इरानियन रियाल में 20% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। वीक होती करेंसी के कारण ईरान के लिए दूसरे देशों से सामान इंपोर्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की सरकार अमेरिका और वेस्टर्न देशों के साथ न्यूक्लियर पीस डील साइन करने के लिए नेगोशिएशंस में हिस्सा लेने की बजाय हिजाब को लेकर अपने देश की महिलाओं को टारगेट कर रही है। अब हुआ क्या कि जब ईरान के ऊपर अमेरिका और वेस्टर्न देशों ने सैंक्शंस लगाए, दुनिया के तमाम देशों ने ईरान के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया था, लेकिन भारत के ट्रेडर्स ने ईरान के साथ हिस्टोरिकल रिलेशंस के चलते ट्रेड करना जारी रखा। पेमेंट्स में काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, पेमेंट्स डिले हो रही थी, उसके बावजूद ईरान को माल भेजते रहे, लेकिन ईरान ने वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस का हवाला देते हुए भारत के ट्रेडर्स की पेमेंट क्लियर करने से इनकार कर दिया। अब होता क्या है कि शिपमेंट तो कई सारी करोड़ रुपीस की होती है, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होता है। सपोज अगर भारत के ट्रेडर्स 100 रुपए का सामान ईरान को भेजते हैं तो कमाई तो उसमें 10 से 12 रुपए के आसपास ही होती है, लेकिन ईरान को सामान भेजना मतलब 10 से 12 रुपए का प्रॉफिट तो गया, लेकिन बाकी सामान की 90 रुपए की जो कॉस्ट है वो भी गई। ऐसे में भारत के ट्रेडर्स को प्रॉफिट तो दूर की बात है, लेकिन उनके सामान का प्राइस तक रिकवर नहीं हो रहा था। ईरान के साथ ट्रेड करने में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ भारत के बासमती राइस एक्सपोर्ट करने वाले ट्रेडर्स को। नॉन पेमेंट की वजह से भारत के बासमती राइस एक्सपोर्टर्स के 700 करोड़ रुपए ईरान के पास फंसे हैं। ईरान ने ये बासमती राइस भारत से लास्ट ईयर नवंबर और दिसंबर महीने में ऑर्डर किए थे, जो कि ईरान को ऑलरेडी डिलीवर कर दिए गए हैं, लेकिन ईरान के ट्रेडर्स और ईरान के बैंक्स ने इनकी पेमेंट भारत को अभी तक नहीं की है। अब हुआ क्या कि रमजान का महीना आ गया है, जिसकी वजह से बासमती राइस की डिमांड ईरान के अंदर एक बार फिर से बढ़ गई है। ऐसे में ईरान ने एक बार फिर भारत के राइस एक्सपोर्टर से रिक्वेस्ट करके कहा कि वो उनको राइस की नई शिपमेंट्स भेजें और ये दिलासा दिया कि ईरान पिछली पेमेंट के साथ साथ इस नई शिपमेंट की पेमेंट को भी एक साथ ही क्लियर कर देगा। लेकिन भारत के राइस एक्सपोर्टर्स ने ईरान को बासमती राइस की शिपमेंट भेजने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने ईरान की गवर्नमेंट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को एक लेटर लिखा है और ईरान से कहा है कि पहले ईरान बासमती राइस की पिछले शिपमेंट की पेमेंट्स एक साथ क्लियर कर दे। भारत के ट्रेडर्स बासमती राइस की नई शिपमेंट्स ईरान को भेजेंगे, या फिर बासमती राइस की नई शिपमेंट्स के लिए ईरान तुरंत ही नकद पेमेंट करे, या फिर लाइन ऑफ क्रेडिट में। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने ईरान से कहा है कि अब ईरान को डिलेड पेमेंट के ऊपर राइस नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि ईरान के ट्रेडर्स राइस की शिपमेंट रिसीव करने के कुछ हफ्तों के बाद पूरी पेमेंट क्लियर किया करते थे। ईरान की गवर्नमेंट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को 3 महीने तक का क्रेडिट टाइम दिया जाता था, लेकिन अब भारत ने ईरान से क्लियरली कह दिया है कि पहले ईरान भारत को पेमेंट करे और उसके बाद ही फिर माल मिलेगा। अब रमजान के महीने में ईरान के लोग अपनी सरकार की नालायकी की वजह से भारत के बासमती राइस एंजॉय नहीं कर पाएंगे। खैर, भारत ने रमजान के महीने में राइस की शिपमेंट को रोककर क्या सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।